समाज 300 सालों तक राजा रहा, सत्ता में रहा, आजादी के बाद सत्ता से वंचित क्यों हो गया है, इसके कारणों पे ये उन मनवादियों, उन सामंतवादियों के खिलाफ एक आंदोलन है जिन्होंने इस समाज को हाशिए पे धकेल दिया है। लोकमाता अहिल्याबाई के कार्य करने की ढंग को आप पढ़ेंगे और फिर माने बहन जी के कार्य करने की शैली को पढ़ेंगे तो दोनों को देखेंगे, एक कॉमन चीज है, वो है न्यायप्रियता, समानता, समता और बंधुत्व। इस बार बदलाव की आंधी आप सेवता में देख रहे होंगे। ये मेरी बात मत सुनिए, आप जनता के बीच में जाइए, लोगों से बात कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस बार बदलाव की आंधी किस कदर चल रही है। पीडीए और एनडीए के बीच बसपा कैसे चलेगी? पीडीए और एनडीए से हमारे की लड़ाई नहीं है, हमारा कोई संघर्ष ही नहीं है। हमारा संघर्ष तो जनता के साथ गठबंधन है और जनता के साथ जिस दिन गठबंधन कर लेंगे हम लोग उस दिन सत्ता से जो है इन सामंतवादी, मनवादी और इस अन्यायप्रिय सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मैं धर्मेंद्र प्रधान के लिए इतना कहूंगा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। ये हमारी भोली भाली जनता है, बहुत मुश्किल से पैसे कमाती है और एक उज्जवल भविष्य की कामना रखती है और इसके लिए आपको शर्मिंदा होना चाहिए, इस पूरी सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती अवसर पर बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी दिव्य और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया है और इस आयोजन की जो अध्यक्षता है वो विधानसभा सेवता के जो पूर्व विधायक पद के प्रत्याशी रहे हैं आशीष प्रताप सिंह वो कर रहे हैं और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है समाज को असली राम राज्य जो है लोकमाता अहिल्याबाई का समझने की जरूरत, और जो समाज 300 सालों तक राजा रहा, सत्ता में रहा, आजादी के बाद सत्ता से वंचित क्यों हो गया है, इसके कारणों पे ये उन मनवादियों, उन सामंतवादियों के खिलाफ एक आंदोलन है जिन्होंने इस समाज को हाशिए पे धकेल दिया है। और इसके साथ साथ पूरे बहुजन समाज, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो और चाहे दलित वर्ग हो, वो सबका वो भ्रमित करके अपने जाल में फंसा करके सत्ता से दूर रखा है और मलाई काटने कर रहे हैं। ये उनके खिलाफ एक आंदोलन है, ये सिर्फ एक रैली नहीं है, ये एक सीख है, एक जागृत आंदोलन है और सत्ता को बदलने की शुरुआत है, जिसके लिए हम लोक माता अहिल्याबाई को आदर्श मानकर, मान्यवर साहब को आदर्श मानकर, मान्यवर काशीराम साहब को और बाबा साहब को आदर्श मानते हुए और अपने पूर्वजों को साहब को याद करते हुए इस लड़ाई को लड़ना कार्य करने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं, इस जयंती के अवसर पर आप संगठन को जो है सक्रिय कर रहे हैं? संगठन को नहीं, मैं पूरे समाज को सक्रिय कर रहा हूं। मैं पूरे बहुजन समाज को सक्रिय करने, जगाने और सत्ता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मना रही है, बड़ी दिव्य और भव्य। कैमरामैन से कहेंगे कि आप उस ओर का नज़ारा दिखाइए। हम लोग ट्रक के ऊपर हैं, भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। किस तरीके से जो चिलचिलाती धूप है और उमस है उसके बीच भी जो कार्यकर्ता है उनका जोश और खरोश देखने को मिल रहा है। किस तरीके से बाइक पे रैली लोग निकाल रहे हैं। इस रैली की शुरुआत रामपुर मथुरा के जो रायसेनपुर है वहां से शुरुआत हुई है और अब ये जो रैली है वो बासुरा से होती हुई तमाम से गांव और कस्बों से निकलती हुई रेवसा पहुंचेगी और वहां पे जो मेधावी छात्र और छात्राएं हैं उनको सम्मानित करने का क्रम चलेगा। उसके बाद जो भंडारा है उसका भी आयोजन किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो किस तरीके से अहिल्याबाई होलकर की विरासत को आगे बढ़ाएगी। लोकमाता अहिल्याबाई के कार्य करने की ढंग को आप पढ़ेंगे और फिर माने बहन जी के कार्य करने की शैली को आप पढ़ेंगे तो दोनों को देखेंगे, एक कॉमन चीज है, वो है न्यायप्रियता, समानता, समता और बंधुत्व। तो उसी आधार को लेकर के उस जमाने में लोकमाता अहिल्याबाई हमारी जो है आदर्श थी और आज हमारी बहन जी उसी के रूप में हमेशा हर शताब्दियों में एक ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो विचारधारा उठा के लेके आते हैं, जो आने वाले समय पूजनीय होते हैं। तो हम भेद नहीं करते हैं और सबसे बड़ा सम्मान है कि विश्वनाथ पाल जी को इस समय जो है प्रदेश अध्यक्ष को बनाया गया है, जो कि पाल वगैरह समुदाय से, धनगर समुदाय से आते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है और हम सब लोग इसी प्रकार से जो है बहुजन समाज को शक्तिशाली बनाने और जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी की अगुवाई में इस पूरे समाज को, पूरे बहुजन समाज को, पूरे मुस्लिम समाज को, पूरे दलित समाज को एकत्र करके सत्ता के लिए संगठित कर रहे हैं। 2027 के लिए तैयार कर रहे हैं। बहुजन का वोट प्रतिशत भी है, बावजूद उसके सत्ता से दूर है। ये कूटनीतिक मामला है, काफी हद तक बरगलाए जाने का मामला है। हमारे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, शिक्षा से दूर किया जा रहा है, ये उसके परिणाम है। लेकिन जब कोई जागरण चलता है, जब युवा जागता है तो हवा जब बहती है तो कोई रुक नहीं पाता है। और इस बार बदलाव की आंधी आप सेवता में देख रहे होंगे। ये मेरी बात मत सुनिए, आप जनता के बीच में जाइए, लोगों से बात कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस बार बदलाव की आंधी किस कदर चल रही है।
सीतापुर की 9 विधानसभाएं हैं, जिसमें एक पे सिर्फ पीडीए का कब्जा है। उसके बाद 8 विधानसभाएं जो हैं उन पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक विराजमान हैं। उसमें से अगर माना जाए तो जो सेवता विधानसभा है उसका इस बार 2027 में आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें सेवता विधानसभा खासकर भाजपा के दुर्ग को भेद पाना बड़ा मुश्किल है। कोई मुश्किल काम नहीं है, इसे भ्रम बनाया हुआ है। सिर्फ मुस्लिम समुदाय को समझना होगा कि समाजवादी पार्टी का जो मूलभूत आधार है उस पर टिका हुआ है। हमारे पास बहुजन समाज का वोट है, पाल समाज का वोट है, पिछड़ों का वोट है, दलितों का वोट है, कुछ समान वर्ग न्याय प्रिय सामान्य वर्ग के लोग उनका भी वोट है। अगर मुस्लिम समुदाय एक बार जो है समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बहुजन समाज का साथ खड़ा हो जाए तो कोई माइकाला हराने वाला नहीं है। और बाकी संगठन तैयार हो रहा है, लगातार जो है मुस्लिम समुदाय का रुझान बहुजन समाज पार्टी की तरफ बनता जा रहा है और इस बार हम लोग इस खिलाफ वेदनों में जरूर कामयाब हो गए। पीडीए और एनडीए के बीच बसपा कैसे चलेगी? पीडीए और इंडिया से हमारे की लड़ाई नहीं है, हमारा कोई संघर्ष ही नहीं है। हमारा संघर्ष तो जनता के साथ गठबंधन है और जनता के साथ जिस दिन गठबंधन कर लेंगे हम लोग उस दिन सत्ता से जो है इन सामंतवादी, मनवादी और इस अन्याय प्रिय सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। गाजीपुर में बड़ा तनाव की स्थिति है और कमलेश बिंदु का जो एनकाउंटर हुआ है उसमें जो प्रदेश के मंत्री हैं, प्रदेश सरकार के मंत्री हैं संजय निषाद, वो भी प्रश्न उठा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? एनकाउंटर कार्रवाई यही तो मैं कह रहा हूँ, ये सरकार किसी की नहीं है। ये सिर्फ लोगों को ठगने का कार्य करती है, बरगलाने का कार्य करती है, तोड़ने का काम करती है। इस भारत देश को सेक्युलर देश कहा गया है, संप्रभुता और समानता की बात करने वाला देश है और ये एक पार्टी आई है, यहाँ के नेता और यहाँ की विचारधारा जो नागपुर से चलती है वो सिर्फ लोगों को तोड़ने का कार्य करती है, भेजने का काम करती है और तोड़ो और राज करो का कार्य करती है। ये गलत भ्रम फैलाया गया है कि अंग्रेजों ने तोड़ो और राज करो का नीति की है। दरअसल में ये नीति नागपुर से चल के आई है। क्या लगता है अखिल? लगता ही नहीं मुझे। मैं पूरी तरह अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी सेवता की महान जनता के लिए मैं आश्वस्त हूँ। इस बार वो मेरे साथ खड़ी होगी और 27 में इस किले को भेदेगी नहीं, ध्वस्त कर देगी, तहस नहस कर देगी। पेपर लीक पे क्या कहना चाहेंगे? चूंकि जिस तरीके से कल अमेरिका से अभिजीत दीपके का आगमन हुआ है, जंतर मंतर पे प्रदर्शन चल रहा है, उसमें आपको क्या कहने का? जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। देखिए, मैं धर्मेंद्र प्रधान के लिए इतना कहूंगा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। ये हमारी भोली भाली जनता है, बहुत मुश्किल से पैसे कमाती है और एक उज्जवल भविष्य की कामना रखती है और इसके लिए आपको शर्मिंदा होना चाहिए। इस पूरी सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए। कई सारे बच्चों ने जो है डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया है, इन सबके शर्मिंदा होनी चाहिए। और अगर बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं तो इन सब पे जो है कड़े कानून बनाए जाएंगे ताकि हमारे पिछले 20 सालों से 10 सालों से जो सरकार हमारी चल रही है इसमें छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पर सख्त से सख्त कानून बनाने की का कार्य किया जाएगा। सामाजिकता और सामाजिक समरसता पे कुछ संदेश देना चाहेंगे सेवता की आवाम को? सेवता की आवाम को सिर्फ ये समझना है कि हमें अब टूटना नहीं, जुड़ना है। चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, मुस्लिम हो, न्याय प्रिय सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, हमारे घर में सबका स्वागत है, सबके न्यायप्रियता है और हमारी मूल भावना है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और इसी को अगर जिस भी युवा को जो जानता है, जागरूक युवा है कि यही उसके जीवन का आधार है, तो सारे लोगों को बहुजन समाज पार्टी के साथ आना चाहिए और मेरे हाथों को मजबूत करना चाहिए। तो ये थे मेरे साथ सेवता विधानसभा से विधायक पद के पूर्व प्रत्याशी आशीष प्रताप सिंह। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर बसपा सरकार आती है तो भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग को न सिर्फ भेदेगी बल्कि जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी। सीतापुर से कैमरा पर्सन शैलेन के साथ वली चौधरी, 4 PM।